कल ही 50,000 नौकरियां हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। क्यों करी? 10 लाख 15 लाख नौकरी के लिए रिश्वत लेते थे। माताओं बहनों, आपके पास आपके भाई बेटों को नौकरी दिलाने के लिए 15 लाख रुपया है क्या? है क्या? नहीं है। तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी? उनके एक मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश निकली। 51 करोड़ रुपया। पार्थ चैटर्जी आज जेल में बैठे हैं, मगर ममता जी अभी भी उसको सस्पेंड नहीं करती है। मैं पूछने आया हूं, एक कटमनी, एक खंडनी, ये नौकरियों में भ्रष्टाचार बंगाल में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? क्या ममता दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक थी, वोट बैंक। और ये तो भगवान भला करे, वो माताओं बहनों का उन्होंने संघर्ष किया, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और आज ममता जी के चट्टे पट्टे सारे जेल के अंदर गए हैं, जेल के अंदर गए। मुझे बताओ रायगंज वालों, संदेश खाली रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? संदेश खाली की बहनों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या ममता दीदी कर सकती है? कर सकती है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? हजारों लोग हर रोज घुसपैठ करते हैं, उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मुझे बताओ, ममता दीदी रोक सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, रोक सकती है क्या? ममता दीदी नहीं रोक सकती है। रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। जरा मन से सच्ची सच्ची बनाना। सीए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये ममता दीदी विरोध कर रही। मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता मिले, उसमें आपको क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? क्या अधिकार नहीं है उनका बंगाल पर? भाई और बहनों, अधिकार है या नहीं है? जोर से बोलो, अधिकार नहीं है? और एक और तो दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती। आज कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो सीए नाबूद करेंगे। मैं कहकर जाता हूं, कांग्रेस पार्टी या ममता बनर्जी की हिम्मत नहीं है सीए को हाथ लगाकर देखे, हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। पंचायत के चुनाव में 200 लोग मारे जाते। लोकसभा, विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है। देश भर में चुनाव होते हैं, कहीं हिंसा नहीं होती है, और बंगाल के अंदर हिंसा होती है। इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं,
मां, माटी और मानुष, 3 नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिब में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा कर कर समाप्त करने का काम किया है। अब समय आ गया है, समय आ गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, और समय है आप सभी लोगों ने कमल के निशान पर बटन दबाने का। यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी। भाजपा बनाना चाहती थी, वो कलकत्ते ले गई। पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है 30 सीटें जिता दो, हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। भाई और बहनों, कुलिका नदी का मुद्दा, चौड़ पर यहां लोग खेती करते थे, ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली है। ये नहीं, आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। बिहार और रायगंज का कनेक्टिविटी हो जाए तो यहां पर बिजनेस की बढ़ोतरी होती है। बिहार और बंगाल दोनों को फायदा होता है। बिहार की सरकार ने एनओसी दे दी, मैंने स्वयं ममता दीदी से बात करा, वो एनओसी नहीं दे रही है। मुझे बताओ रायगंज वालों, ये हाईवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ममता दीदी नहीं बनने देती है। चुनाव में आप उनको ये पूछिएगा। मैं आज आपको कहता हूं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर देखिएगा। 10 साल पहले जो झोंपड़ी में रहते थे, साइकिल पर घूमते थे, इन सबके 4 मंजिला के मकान हो गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगे हैं। भाई और बहनों, ये पैसा आपका है, रायगंज के युवाओं का पैसा है। भाई और बहनों, अगर बंगाल को हिंसा से मुक्त करना है, बंगाल में घुसपैठ रोकनी है, शरणार्थियों को नागरिकता देनी है और बंगाल में संदेश खाली की तरह माताओं बहनों को अपमानित नहीं होने देना है, सुरक्षित रखना है, तो केवल और केवल एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का।